अल्लाह ताला हमको आपको चाहता तो बंदर बना देता, बिल्ली बना देता, कुतिया बना देता। कोई घर से रोटी चोरी थी, कोई घर से मारे जाते, पों पों चिल रही थी। बोलो, लेकिन अल्लाह का कितना एहसान है कि बिन मांगे उसने हमको इंसान बना के पैदा कर दिया। और दूसरा सजदा इस बात का करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इंसान बनाकर मुझे मुसलमान बना दिया। मुसलमान होना ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग सोचते नहीं। मेराज की रात में जब सिदरा पे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर का साथ छोड़ा था तो हुजूर ने पूछा था, जिब्रील कोई आरजू है? कहा था, हाँ अल्लाह के रसूल एक आरजू है। कहा क्या? कहा कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल से रात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं अपने पैरों को आपकी उम्मत के पैरों के नीचे बिछा दूं और आपकी उम्मत उस पुल के उस पर के ऊपर से गुजर जाए। अब सोचा तो ये जिब्रील के पर कितना बड़ा है। एक पर की लंबाई चौड़ाई इतनी जैसे ज़मीन और आसमान की दूरी है, मशरिक़ एक पर। और जिब्रील के कितने पर हैं? रवायतों में लिखा है कई हजार पर हैं। 1000 नहीं, कई हजार पर हैं जिब्रील के। उम्मत मोहम्मदिया के पैर के नीचे जिब्रील जैसे नूरी फरिश्ता, रसूलों के सरदार, फरिश्तों में जो रसूल हैं उनके सरदार हैं जिब्रील। वो पर बिछाने के लिए तमन्ना कर रहे हैं हमारे आपके पैर के नीचे। इन्हीं पैरों से हम चल करके शराब पिएं, इन्हीं पैरों से चलकर हम जुआ खेलें, इन्हीं पैरों से चलकर हम ज़िना करें, इन्हीं पैरों से चलकर किसी भाई का हक छीनें। बताओ हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा? है? इस पैर की कद्र करना चाहिए। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। आला हज़रत पहले फरमाते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो और जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। लोगों अपना मर्तबा पहचानो कि अल्लाह ने इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। लेकिन आज लोग अपना इस्लाम छुपाते, सोचते हैं कि कोई जान न जाए कि मुसलमान हो। इसीलिए बहुत से लोग हाथ में धागा बांधे रहते हैं ताकि कोई जान न पाए कि अब्दुर्रहमान हो कि सीताराम, सब माँ मिले रहो। अब तो धागा छोड़ के हाथ में कड़ा पहनते। कड़ा औरतें पहनती थी कब? जब बेवा हो जाती थी। मर्द मर जाता तो चूड़ी उतार देती, कड़ा पहनती ताकि लोग जाने औरत बेवा है। अब आजकल के नौजवान पता नहीं काहे कड़ा पहने घूमत है। को मर गया है, इनके बेवा हो गए कि राण हो गए हैं, काहे ना पहनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत में एक मर्द के लिए सोने का कंगन जायज फरमाया है, सबके लिए हराम। लेकिन नबी का इख्तियार देखो, सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है। 1 ग्राम भी कोई मर्द सोना नहीं पहन सकता। लेकिन रसूलुल्लाह ने एक सहाबी के लिए सोने का कंगन जायज फरमाया, वो भी किसका कंगन? किसरा का कंगन। और किसरा कौन था? नौशेरवा का पोता था। हुजूर ने जब इसके पास अब्दुल्ला जाफी के जरिए इस्लाम की दावत
हुजूर का ख़त मदीने से गया, अब्दुल्ला जाफी लेके गए और किसरा को दिया। और किसरा ने जब पढ़ा कि हुजूर ईमान की दावत इसमें दे रहे हैं तो गुस्से से ख़त को फाड़ के फेंक दिया। रसूलुल्लाह को खबर मिली तो सरकार फरमाते युमज़्ज़क़ कुल्ला मुमज़्ज़क़, एक वक्त आएगा कि किसरा खुद टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। नबी के मुंह से निकली हुई बात। क्या हुआ? उसका एक पोता था किसरा का, तो पोते ने किसरा की दौलत पर कब्जा करने के लिए किसरा को कत्ल कर दिया। और बड़ा अय्याश भी था वो। पोते ने किसरा को कत्ल कर दिया, किसरा बादशाह को। और कत्ल करने के बाद जब उसकी दौलत पे काबू हुआ तो एक दवा देखी, तो उस पे देखा तो उसने समझा कि ये शायद मर्दानी ताकत को बढ़ाने वाली दवा है, और था हकीकत में वो जहर। तो अय्याश था वो, तो वो मर्दानगी ताकत बढ़ाने के लिए उसको खाया और फिर वो भी मर गया। तो रसूल करीम के मुंह से निकली हुई बद्दुआ फौरन कबूल हो गई। फरमाया था वो पूरा पूरा टुकड़ा हो जाएगा, तो खुद उसके पोते ही ने उसको काट के बाहर किया। वही किसरा का कंगन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सुराका के हाथों में पहनाए। और हुजूर का खत गया था हिरक़्ल, मुल्क रूम के बादशाह के पास। तो हिरक़्ल ने हुजूर के खत मुबारक को रेशम के कपड़े में लपेट करके संदूक में रख लिया था। लिखा है उसके जब 3 नस्लों के बाद जब उनके नस्लों से मालूम किया गया तो निकाला, कहा हमारी सल्तनत जो सलामत है रसूल करीम के ख़त की इज्जत की बुनियाद। तो पता चला कि जिन लोगों ने नबी की इज्जत की वो इज्जत पाए, और जिन्होंने गिरी निगाहों से देखा वो बर्बाद हो गए। तो मैं कह रहा था कि सोने का कोई जेवर किसी मर्द के लिए जायज़ नहीं है। लिहाजा तांबा खड़ुआ ये सब हराम है। लेकिन हमारा जवान बहुत बिगड़ता जा रहा। एक दिन गए गोंडा तकरीर करने के लिए, तो एक लौंडा आया मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाने के लिए, जैसे आज सलमान गए थे हमको बिठा के लाए। ऐसे ही लौंडा गया बिठाने के लिए, जब हम पीछे बैठे तो के दोनों कान में नज़र पड़ी, तो के दोनों कान में यहाँ भुरकी टंगी ऐसे। तो हम पकड़े न, हम के न्यू का पहने रे। तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई के रहा तो शौक लाग रहा है, चो छदाई के पहन ली हरा है। तो हम कहा नकवा नहीं छदा, नकवा छदा बुला का पहन ली थी। वो कहा नहीं पहने। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। तो हम कहा अजीब का? नाक कान छेदाना ये मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जीनत है। औरतों के लिए जीनत है, मर्दों के लिए हराम है। ऐ लोगों मुसलमान बन के जियो। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आया, पूछा आप कौन है? तो खालिद ने नाम नहीं बताया बल्कि कहा मैं मुसलमान हूँ। ये सहाबा शान से कहते थे कि मैं मुसलमान हूँ। उसके हाथ में जहर था, यहूदी के हाथ में। कहा अगर खालिद सच्चे मुसलमान हो तो जहर खा के दिखाओ। अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा होगा तो ये जहर तुम पर असर नहीं करेगा। ढकेरवा मुसलमान हो तो कहा हाँ हमका चूतिया बना था, जहर खाई ली। बोलो या हम भी होते तो कहते हो सकता है। लेकिन हज़रत खालिद इब्न वलीद फौरन कहते हैं लाओ। लिया और बिस्मिल्लाह पढ़ के फौरन जहर को हज़रत खालिद इब्न वलीद ने खा लिया। वो यहूदी इंतज़ार में खड़ा रहा काफ़ी देर तक कि अब जहर का असर हो, अब जहर का असर हो। लेकिन काफ़ी देर तक खड़ा रहा। खालिद के ऊपर उस जहर का कोई असर नहीं हुआ।
तो यहूदी पुकार उठा, खुदा की कसम खालिद, मुझे यकीन हो गया कि तुम भी सच्चे हो, तुम्हारा इस्लाम भी सच्चा है। इसलिए लोगों, अल्लाह फरमाता है न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। आज इस्लाम छुपा रहे हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखा रहे हो, किस लिए? कि कोई देखेगा तो समझेगा कि ये मुसलमान है। अरे चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, हदीस पाक में कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जो कब्र बहुत अंधेरी कोठरी है। हदीस पाक में है कि अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, दरहाले के उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो नबी फरमाते वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। मरने वाली मरी और शौहर राजी रहा, तो हुजूर फरमाते हैं उस औरत का ठिकाना जन्नत है। मैं खाना खा रहा था, रोज़ली भाई पहुँचे। हज़रत हाजी अब्दुल सलाम साहब ने बताया इन्होंने अपनी बीवी की बहुत खिदमत किया। ये कहने लगे पैसा कुछ भी लग जाता ठीक हो जाती, मुझे कुछ अफसोस नहीं होता। इससे पता चला कि अपनी बीवी से राज़ी थे, हैं राज़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला बख्शने वाला है। नबी फरमाते हैं उस औरत का ठिकाना जन्नत। लेकिन आज औरतें अपने शौहरों को खुश करना नहीं चाहती। कुरान करीम की आयत देखो, अल्लाह फरमाता वला युब्दीन दीनतहुन्ना, 18वां पारा सूरह नूर की आयत है। अल्लाह फरमाता वला युब्दीन दीनतहुन्ना, कि औरतें अपना बनाओ संवार किसी को न दिखाएं, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहरों को। कि औरत अपना बनाओ संवार अपने शौहर को दिखाए। औ आबाइन्ना, या अपने बाप को दिखाए। औ आबाइ बुउलतिहिन्ना, या अपने ससुर के दिखाए। शौहर को इसलिए दिखाए कि ताकि शौहर खुश हो कि अल्लाह ताला ने मुझे हसीन व जमील बीवी अता फरमाया। बाप के सामने बनाओ संवार करके रहे ताकि बाप भी खुश हो कि अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत लड़की अता फरमाई। और ससुर के सामने भी बनाओ संवार करके रहे ताकि ससुर भी खुश हो कि अल्लाह ताला ने हमारे घर में ऐसी बहू भेजी जिसकी वजह से मेरा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। लेकिन आजकल की हमारी औरतें, माँ बहनें, बनाओ संवार घर में नहीं करेंगी। कब करी हैं? जब कहूँ बिहायम जी हैं तब, या कहूँ मेला देखे जी हैं तब। मेला में, शादी में बनाओ संवार करके हमारी माँ बहनों तुम किसको दिखाने जाती है? कुरान कहता है शौहर के सामने बनाओ संवार करो, ससुर के सामने बनाओ संवार करो, या अपने बाप के सामने बनाओ संवार करो। तुम शादी में अजनबी लोगों के सामने बनाओ संवार करके दिखाती हो। अल्लाह नाराज होता है। और फिर हुए कोई से मुस्कियाए के बतियानी को मर्दवा देख ली, बहुए से लतियावे शुरू करते। किससे बतियात रहे थे, किस काय काढ़त रहे रे फलनिया से। अक्सर मियाँ बीवी में नाइत्तेफाकी की वजह यही बनती है कि जब औरत बन समर के किसी से बात करती, किसी के पास उठती बैठती, तो आदमी का दिल गंदा हो जाता है।
घर में रहो, लेकिन घर में रही है तो कबहू नहीं कोई बनाओ सवार नहीं। तो कह जी मदरसा में कहे मौलाना साहब तेने कुछ बना दो। पूछो कहा बात? कहीं हमारे यहाँ गुडवा कब्बा कर तो हमारे लग निगाह है नहीं उठत। बताओ महीना नहाई हो ना तो तुम्हारे लग निगाह उठी है? गंदे लोगों से अल्लाह भी मोहब्बत नहीं करता। जब अल्लाह नहीं करता तो बंदे कैसे करेंगे? कुरान करीम शायद अल्लाह फरमाता है वयुहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले इंसानों से मोहब्बत फरमाता है जो पाको साफ रहते हैं। आज लोगों से नमाज के लिए कहो तो कहते हैं अरे हम पाक साफ नहीं हैं। अरे नमाज अलग है, पाको साफ रहना एक अलग चीज है। तुम हर वक्त पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, किस वक्त मौत आ जाए। तुम कहते हो पाक नहीं है, नमाज पढ़ेंगे तब पाक होंगे। नमाज के लिए तो पाक होना शर्त है, लेकिन जिंदा रहने के लिए भी पाक होना जरूरी है। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए पता नहीं है, इसलिए जाओ दुनिया से तो मुसलमान बन के जाओ। देखिए आज इन्होंने ये इसाले सवाब की महफिल रखी है। हदीस पाक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुर्दा कब्र में इसाले सवाब करने वाले, दुआ करने वाले का इस तरह इंतज़ार करता है जैसे तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का इंतज़ार करता हो। बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज दुआ करते कैसे हैं, कब्र पे कैसे लोग जाते हैं। एक बादशाह था, मर गया तो उसके लड़के जब बादशाह बने तो उन्होंने सोचा कि मेरा बाप बादशाह था, इतनी बड़ी सल्तनत छोड़ के गया है, तो लाओ कोई हाफिज जी का बुलाए ले और कब्र पर बैठा दी, हाफिज जी कुरान पढ़ें ताकि हमारा बख्श दिए जाए। तो दुनिया हाफिज मौलाना ढूंढे जाते मदरसा में, वो हाफिज ढूंढे गवा शहर के चौराहा पर जहाँ लेबर लोग सवेरे ठाड़ होते। वहाँ गवा एक गरीब आदमी बेचारा दाढ़ी वाड़ी रखाए, कुर्ता पैजामा टोपी पहने, मजदूरी के लिए खड़ा था। बादशाह के लौंडा पहुँचा तो देख जानिस की हाफिज जी हुई हैं। तो गवा के हाफिज जी सलाम अलैकुम। कहन वालेकुम अस्सलाम। कहन हाफिज जी हमारा अब्बा ख़त्म हो गए, कब्र पर कुरान पढ़े के पढ़ दे हो। तो पढ़े वढ़े नहीं रहे, लेकिन कहीं हाँ हो जी। तो कहीं का ले हो, कहीं का दे हो, कहीं 300 रुपया महीना देवे, खाना देवे, कपड़ा देवे। एक ज़माना था उस गुर्बत का, 300 बहुत थे उस ज़माने में। तो कहीं ठीक है चलो, पढ़े वढ़े रहे नहीं। जब हुआ लेके का बादशाह लौंडा कब्र पर बैठे सो कुरान शरीफ दिहिस कि पढ़ो, वो चला हुआ। तो कुरान शरीफ खोले सो पढ़ा भी नहीं था, अल्लाह को डर भी रहा था। तो कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। यही बैठ कहा है, वो पढ़े रहा है नहीं। खबर फैली कि फला आदमी बादशाह के कब्र पे कुरान पढ़ने की नौकरी पाएगा। तो कोई भाई वे सोचिन 3-4 भाई रहे, तो भाई वे सोचिन आयु पढ़े नहीं रहा बड़कौआ तक वहाँ नौकरी कस के पाएगा। और सब दाढ़ी रखाए रहे, इस्लामी घराना था। तो मझिल को चला गवा, जान गया कि पढ़े लिखे रहे टोपी और दाढ़ी की वजह से पाइस है, तो लाओ चले जी।
वो सुबह गवा बादशाह के लौंडा रात में सोचिस कि एक हाफिज जी और ले जी बैठाए ताकि एक सिरिहाने से पढ़े एक पैताने से पढ़े तो हमारे अब्बा जल्दी बख्श दिए जाए। तो फिर सवेरे दोसर हाफिज की तलाश में चौराहे गवा तो वहाँ मंजिल का भैया के मिल गया। सलाम की इसके हाफिज जी कुरान पढ़े के कब्र पर पढ़ दे हो कहीं पढ़ दे सोचिस न बड़कौआ पढ़े हम कहीं तो लड़के का कब्र पर कुरान दे के बैठाए दिस कहीं पढ़ो चला हुआ तो मंजिल का सोचे कि जो बड़कौआ का है वो हम कही तो बड़कौआ कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। तो मंजिल का कहा या अल्लाह जैसे वो वैसे हम या अल्लाह जैसे वो वैसे हम। अब बताओ बैठाए गए रहे कुरान पढ़े खातिर दज्जाल और बैठ यही बक्का रात में फिर ये खबर फैली कि मंजिल का नौकरी पाएगा तो संजिल को सोचिस कि यार पढ़े लिखे एक कोई भाई न रहे सब नौकरी कैसे पाएंगे। तो वो सवेरे गवा रात में बादशाह लड़का सोचिस कि एक हाफिज जी और बुलाए ले तो और जल्दी हमारा अब्बा बख्शे जाए। फिर गवा चौराहे पर तो संजिल का मिल गया। सलाम किन कहीं हाफिज जी कब्र पर कुरान पढ़े के पढ़ दे हो कहीं हाँ हो जी है। तो कहीं चलो लेके गए कब्र पर बैठे कुरान शरीफ दिन कहीं पढ़ो चला हुआ वो तो सोचिन कि जो हमारे भैवे कही है वही हमू कहे। तो जब देखे इसकी बड़कौवा कहा तो या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे और मंजिल का कहा था या अल्लाह जैसे हो तैसे हम। तो संजिल का कहा लग या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी या अल्लाह अंधी नगरी कब तक निभी यानी बैठाए गए हैं कुरान पढ़े खातिर और मामला ये दूसरे है। तो कहे लग या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी या अल्लाह अंधी नगरी कब तक निभी। तो रात में बादशाह ने सोचा लड़के ने कि एक हाफिज और मिल जाते तो चारों कोने पे यहाँ हो जाते तो हमारा अब्बा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। तो पहुँचा सुबह अल्लाह की मर्ज़ी कि उसका छोटा भाई वो भी पहुँच गया। तो बादशाह ने उसको भी बुलाया। बादशाह का लड़का गया कहा हाफिज जी कुरान पढ़ दो कहीं ना वही जी कहा दे कहीं 300 रुपया महीना खाना कहीं ठीक है चलो। वो सोचिस कि जो भैया कहीं है तो नम्मू कही जब वहाँ लेके गए उसका कब्र पर कुरान दे के चले आए तो सोचिस कि जो हमारे भैया कहा है उसका हमू कही। जब सुनी सी बात की बड़कवा कहा थे अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे मंजिल का कहा थे अल्लाह जैसे हुए तैसे हम और संजिल का कहा थे अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी। तो छटकौआ कहला खोले कुरान कहते जब तक निभी तब तक खाब जब पोल खुली तब घर का जाब या अल्लाह जब तक निभी तब तक खाब जब पोल खुली तब घर का जाब। ऐसे ऐसे दज्जाल कुरान पे जाएंगे तो कुरान पढ़ने वाले ऐसे दज्जाल जब कब्र पे जाएंगे तो कब्र वाले का क्या फ़ायदा होगा। अभी मैं हाजी ताल्लुक खान साहब को एक वीडियो दिखा रहा था। एक गवर्नमेंट का आदमी इंटरव्यू लेने गया एक दरगाह पे तो एक बूढ़े मियाँ दाढ़ी रखाए हैं कुर्ता टोपी सब पहने हैं। तो वो जब इंटरव्यू ले गया तो कहा भाई ये क्या है कहीं दरगाह शरीफ है कहीं यहाँ आप लोग कहें ना तो कहें हम यहाँ के खादी। बुढ़े ने कहा तो कहा कि यहाँ लोग आते हैं लोगों का भला होता है। तो बुढ़े ने कहा कि नेक बद चोर बदकार जानी शराबी जितने आते हैं सबका भला होता है। तो आप क्या करते हो। तो कहा मैं फातिहा पढ़ता हूँ। फातिहा पढ़ते हो तब तो तुमको कहें हाँ बहुत मालूम है जो चाहो पूछो। तो इंटरव्यू लेने वाले ने बुढ़े से कहा जो खादिम रहा मज़ार के कहीं नमाज पढ़ते होंगे आप ना कहें हाँ नमाजों पढ़ी थे। तो कहीं मैक पेश किया कहा ज़रा सना सुनाओ। तो बुढ़वा सड़बड़ान कहते सना कहीं हाँ सना सुना कहीं सना का हो कहीं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सुनाओ। तो उठे बैठे लगे कहीं सुनाओ ना सना सुनाओ। तो कहते भाई इस वक्त मुझे कुछ चक्कर आने लगा इतने बोली बोल दिया हूँ तुम्हारे सामने मुझे चक्कर आने लगा है और दो उसे सुनो। दूसरा मुजाविर उससे कहीं तो उसने कहा सना क्या चीज़ होता है। तो कहा सना नहीं याद है क्या क्या होता है। फिर बुढ़े से कहा ज़रा कलमा सुनाओ पहला कलमा। तो फिर बुढ़ा कहता अरे कह दिया मुझे चक्कर आ रहा है मुझे बार बार छेड़ रहे हो। सारी बात अच्छी अच्छी करता जब कहा कलमा सुना तो कहते चक्कर आता है। सना पढ़ो तो कहते चक्कर आता है। ऐसे ऐसे मज़ारों पे पड़े रहते हैं नालायक
इस्लाम की भी बदनामी कराते हो, खुद तो बर्बाद है। बताओ। और सना नहीं आते, बूढ़े हो गए, कलमे तैयबा नहीं आते, चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है, उम्र 70 साल की हो गई और कलमे तैयबा मुंह पे नहीं जारी हो रहा है। इसलिए लोगों, अल्लाह को डरो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए तो तैयारी करो। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु रोया करते थे, रो रो के कहा करते थे, या अल्लाह तो मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता, हिसाब कब्र से मैं बच जाता। हजरत उमर जैसे लोग कब्र में डर रहे हैं कि कब्र में हिसाब देने से बच जाता, इलाही मुझे इंसान न बनाता, दुनिया को कोई तिनका बना देता। जबकि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की नेकियां कितनी हैं आप खुद जानते हो कि हुजूर ने फरमाया था, आसमान में जितने तारे उतने नेकियां उमर के पास। फिर कब्र से डर रहे हैं, और आज हमारे अमाल कितने बुरे हैं और फिर भी हमें मौत याद नहीं आती, कब्र याद नहीं आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ज़ूरुल कबूरा, ऐ लोगों कब्रों की जियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाओगे तो मरना याद आएगा, मौत याद आएगी, और जब मौत याद आएगी तो गुनाहों से बचने का जज्बा बेदार होगा। इसीलिए कब्रों पे जाया जाता है। खुश नसीब हो इंसान जो अपने अहलो अयाल की कब्रों पे हाजिरी देता है। हुजूर फरमाते, मंदारा कब्र अबू अय्यूब फी कुल्ले यौमी जुमा, जिसने हर जुमा को अपने माँ बाप की कब्र की जियारत की, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। कब्रों पे जाया करो। तो मैं हदीस पाक पढ़ा था, अय्युमा इमरातिन मातत ज़ौजुहा व अनहा राज़िन, कि जो मरने वाली औरत मरी और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फ़दख़लतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में जाएगी। लिहाजा मेरी माँ बहनों, वो अमाल करो कि जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम्हारे शौहर तुमसे राज़ी रहें। शौहरों को राज़ी करने की कोशिश करो। हदीस पाक में है कि सबसे अच्छी औरत वो है कि जिसको मर्द एक निगाह देख ले तो उसकी सारी थकावट ख़त्म हो जाए, सारी तकलीफ़ दूर हो जाए। लेकिन आजकल की औरतें पढ़ी लिखी हैं नहीं, सुबह उठी हैं तो अपने आदमी के यहाँ बासी खवाई के पठे दे हैं गन्ना काटे, तो के बाद में अपना के यहाँ ताज़ा खाना बनाई है खाई हैं, तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी हैं, हंसी हैं अकेली हैं। और जब सनिहे शाम हुई जनिए कि हमारा आदमी आवत है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ जी। अब वो आदमी आई शाम के तो निराह तरसा, ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी। जिसके बारे में लिखा है, जिसने माँ बाप को एक निगाह देख लिया रहमत से, एक निगाह रहमत की डाली, तो अल्लाह ताला लिखा है कतब अल्लाहु लहु हज्जम मबरूरा, अल्लाह ताला उसको एक हज्ज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। लेकिन माँ बाप को नहीं देखेंगे, भाई बहन को नहीं देखेंगे, फौरन आने के बाद बीवी को तलाश करेंगे, गुडुआ कम्मी कहाँ है। नाई पहन तो घर में घुसे हुआ गए तो देखिन मुंह फूला है। अब बेचारा चुपचाप खड़ा क्या करे, बड़ी हिम्मत करके हाथ भी लगा के कहा बात गुडुआ कम्मी कहा है गुस्सा में, बड़ी जोर से झिटकती है, लेकिन फिर भी जवान को गुस्सा नहीं आता। कहता है गुडुआ कम्मी काहे का बात है, तो कहें सुन, या तो अपने भाईवग लेके रो हमका लेके रो, तो भाईवा हमका गाली दी से लाव लाठी,
लाठी दे दिया। अब आज का नौजवान अपनी बीवी के चक्कर में आकर के अपने भाई पे लाठी उठाता है। ऐ अपने भाइयों पे लाठी चलाने वालों, ऐ अपने भाइयों का हक मारने वालों, जरा कुरान की आयत देखो। अल्लाह फरमाता है सनशुद्दु अदूदका बिअखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजू को तेरे भाई से मजबूत बनाया है। सनशुद्दु अदूदका बिअखीका, हमने तेरे बाजू को मजबूत किया तेरे भाई के जरिए, कि हमने तेरा भाई पैदा कर दिया है ताकि तेरा बाजू मजबूत हो जाए। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जब फिरौन का दावा किया था तो अल्लाह ताला ने हजरत हारून और मूसा दोनों को कहा था कि मूसा डरो ना, अपने भाई हारून को बुला लो। दे दिए, दोनों भाई जाओ फिरौन के दरबार में मेरी खुदाई का ऐलान करो। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को लेकर के गए थे, फिरौन के दरबार में अल्लाह की वहदानियत का पैगाम सुनाया था। तो कुरान कहता है कि भाई अल्लाह ने इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारा बाजू मजबूत रहे, और तुम भाई पे लाठी चलाओ, भाई का हक मारो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बड़ा भाई छोटे भाई के लिए मिसल सगीर, कि बड़े भाई का दर्जा छोटे भाई पर वैसे जैसे बाप का दर्जा औलाद पर होता है। तो बड़े भाई को चाहिए कि छोटे भाइयों पे बाप की तरह रहम करे, और छोटे भाइयों को चाहिए कि